हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल सुनिक मार्केटिव स्टाइलिस्ट। आई एम सुनील और आज है हमारा न्यू सीरीज़ का लेसन 18 और आज हम बात करने जा रहे हैं बैक पफ के बारे में। जी हाँ, जैसे अभी तक हमने देखा है आपका फ्रंट ऑफ पफ या वी काइंड ऑफ पफ जो हमने फ्रंट से बनाया था अभी प्रीवियस लेसन्स में, एंड हमने देखा है ऑल बैक पफ और आज हम बात करने जा रहे हैं बैक पफ के बारे में जो हम यहाँ क्राउन एरिया पे बनाते हैं। बट उसका बैक वॉल्यूम आता है वो ज़्यादा विजुलाइज होता है आपका टॉप ऑफ द एंगल से, बैक साइड से या साइड व्यू एंगल से उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा रहती है। फ्रंट पे हम कुछ इलाबोरेटेड या लेटेस्ट काइंड ऑफ हेयर स्टाइलिंग बनाते हैं। सो उसी का फॉर्मेट आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हमने टॉप ऑफ द वॉल्यूम बनाना है या बैक पफ आप क्रिएट करना है लेटेस्ट इनोवेशन हेयर स्टाइलिंग में, रशियन हेयर स्टाइलिंग में या इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग में। इस तरह के पफ हम ज़्यादा बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस पफ ने कैसे क्रिएट होना है और कैसे हमने इसके लिए स्टाइलिंग लेनी है। सो ये है हमारी आज की मॉडल और फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, आपने ईयर टू ईयर पार्टीशन ले लेनी है, रेडियल पार्टी जो हम लेते हैं एज यूजुअली। प्रिपरेशन आप सभी लोग पहले कर ही लेंगे, नीट एंड क्लीन, ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग यू नो वेरी वेल। हर एक हेयर स्टाइलिंग से पहले करना बहुत ज़रूरी है। देन यू विल स्टार्ट योर डिज़ाइनिंग और एनी काइंड ऑफ हेयर स्टाइलिंग। सो ये हमने ईयर टू ईयर पार्टीशन ले रखा है। और बैक वॉल्यूम के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम कोई बन बना रहे हैं, लो बन आप बना रहे हो, सो हमने लोवेस्ट पॉइंट पे यहाँ पे एक पोनीटेल बना ली है और ये बैक सेक्शन हमने निकाला हुआ है जिसे आप सी सेक्शन कह सकते हैं, जिसे आप डी सेक्शन कह सकते हैं, जिसे आप हाफ मून सेक्शन भी कह सकते हैं। सो ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक क्रिएट कर लिया है। अगर आप ऐसा समझना चाहो कि मैंने कितना ले रखा है, सो ये ईयर पॉइंट से आप एवरेजन 3 फिंगर का गैप लेके यहाँ से साइड ऑफ द पॉइंट से 3 फिंगर you have to make the distance and now यहाँ से लेके similar will be other side, 3 finger gap you have to maintain from the other side। so यहाँ से भी हमारा 3 finger का गैप है। so इतना आपने both of side से रखना है and C टाइप ऑफ सेक्शन आपने निकाल लेना है, ठीक है, फॉर द बैक वॉल्यूम के लिए। एंड अगर आपको पफ की विजिबिलिटी फ्रंट से भी चाहिए तो सिमिलर सेक्शन विल क्रिएट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द पॉइंट ऑल्सो। तो पहले हमने फ्रंट के लिए कुछ हेयर निकाल देने हैं। माना फ्रंट वेरिएशन के लिए हमें जो है एवरेजन इतना हेयर मुझे फ्रंट की स्टाइलिंग के लिए चाहिए। सो अगर आप फिंगर से काउंट करना चाहे तो फिंगर से कर सकते हैं। अगर आप इंचेस के थ्रू समझना चाहो तो आप इंचेस के थ्रू अकॉर्डिंग टू योर लाइक जैसे भी आप अंडरस्टैंड करें। अभी मैं फिंगर से आपको बता रहा हूँ। माना हमने 4 फिंगर का यहाँ पे काउंट कर लिया है, 4 फिंगर का एवरेजन हमने फ्रंट के लिए हेयर छोड़ दिए हैं। सो सिमिलर विल बी दैट साइड, उधर से भी हम इतना ही छोड़ने वाले हैं। सो ये फ्रंट के हेयर हमने सेपरेट कर लिए हैं। जो भी पैटर्न आप बना रहे हो इन फ्रंट ऑफ पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी डिज़ाइनिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। बट एवरेजन हम कोई स्टाइलिंग बना रहे हैं जिसके लिए आपको एवरेजन 4 फिंगर थिकनेस हेयर की नीड है और बाकी का ये वाला एरिया भी हम इसी में जो हमने बैक सी सेक्शन लिया है उसी के साथ में हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। सो सिमिलर 3 फिंगर का गैप यहाँ से है। सो आई एम जस्ट कनेक्टिंग बोथ सेक्शन टुगेदर यहाँ से भी। तो फ्रंट से आप मान के चलो तो जो रिसीजन पॉइंट है हमारे यहाँ से एवरेजन की ब्रॉडनेस रहती है। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग सिमिलर सेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट। सो यहाँ से ले लिया है एंड अदर साइड से भी हम ले रहे हैं। सो हमने फ्रंट का क्राउन वॉल्यूम दिखाना है। जैसे ये हमारी दोनों बोन्स होती है, उसके बीच में आपने डी काइंड ऑफ सेक्शन निकाल लेना है या सी काइंड ऑफ सेक्शन आपने फ्रंट से भी निकाल लेना है। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग सिमिलर सेक्शन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ एरिया एंड आपने चेक कर लेना है कि ये दोनों साइडों से इक्वल हो, बराबर हो, नहीं तो फ्रंट स्टाइलिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो आपने सेक्शनिंग प्रॉपर रखनी है। सो कुछ इस तरह का सेक्शन मैंने निकाल लिया है। आप ऐसे रेस करके देख सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा आपने दोनों साइड से सिमिलर रखा भी है या नहीं रखा है। सो आई एम जस्ट चेकिंग इन मिरर एंड देन आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल। ठीक है, इट शुड बी लिटिल इवन। यहाँ से हम थोड़ा सा और लेंगे हेयर। सो आपने ऐसे चेक कर लेना है इन मिरर में कि आपके फ्रंट ऑफ सेक्शन भी बराबर हो। सो ये हमने फ्रंट का सेक्शन ले लिया है। दिस इज़ आवर फ्रंट सेक्शन
एंड ये जो है हमारा बैक्स जो सी सेक्शन हमने ले रखा था वो है। हमने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया, मिला दिया है इनको, ठीक है। सो अब हम इन पे बैक कॉम्ब करते हैं। ये वाला कॉर्नर वाला हेयर भी मैं ले ही रहा हूँ उसमें, ये भी इसी में कनेक्ट हो जाना चाहिए, ले लेते हैं नहीं तो ये छूट जाएगा। सो हमने इसको भी कनेक्ट कर लिया है कॉर्नर टू कॉर्नर। अब आपका ये फ्रंट एंड बैक वॉल्यूम दोनों क्रिएट करेगा और इसको हम जस्ट पोनीटेल के ऊपर हम लॉक करने वाले हैं, या आप पोनीटेल के लेफ्ट साइड या राइट साइड भी आप लॉक कर सकते हो। बाकी ये वाले हेयर जो हैं हमारी फ्रंट डिज़ाइनिंग के लिए बच गए हैं, इनको आप क्लिप कर लीजिए या सैफरेट कर लीजिए, जो भी स्टाइलिंग आपने बनानी हो। अब हम इस पे जो है बैक कॉम्बिंग स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहला सेक्शन मैं फ्रंट ऑफ पॉइंट से ही लेने वाला हूँ। सो आई एम जस्ट टेकिंग स्ट्रेट सेक्शन। ये मैंने हैवी एंड स्ट्रेट सेक्शन ले लिया है, काफ़ी ब्रॉड सेक्शन रखा है मैंने, ये सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड आई एम जस्ट डूइंग बैक कॉम्ब, इसमें हमने बैक कॉम्ब करना है। सो विल डू बैक कॉम्ब। इसको अच्छे से आप टेंगल फ्री कर लो। ये हमारा फ्रंट सी सेक्शन का पार्ट है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग बैक कॉम्ब, लिटिल बैक कॉम्ब ऑन रूट ऑफ द एरिया। 1 2 3 4 5, जस्ट रूट एरिया पे आपने बैक कॉम्ब करना है। होल्ड स्प्रे, ये हम वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं फ्रंट के लिए। एंड सिमिलर बैक कॉम्ब जो है हम बैक पॉइंट से भी रखने वाले हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट सेक्शन। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग सिमिलर। अब इसमें हम जो सेक्शनिंग रख रहे हैं, हमने सिमिलर ब्रिक सेक्शन में हम चल रहे हैं, सबसे ब्रॉडर सेक्शन हो गया। राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग स्ट्रेट अगेन, काइंड ऑफ इस टाइप के सेक्शन आप ले सकते हो। ये भी मैंने हॉरिजॉन्टली रखा है, बट थोड़ा सा यहाँ से सेकेंड में यहाँ से लेने वाला हूँ। फ्रंट सेक्शन जो है वो आपका हैवियर रहेगा, बैक पॉइंट का सेक्शन थोड़ा सा पतला रहेगा। 1 2 3 4, इसको भी रूट एरिया पे बैक कॉम्ब करना है। लिटिल स्प्रे ऑन रूट ऑफ एरिया, बैक कॉम्ब को प्रेस करें फ्रंट की तरफ। नाउ एक और सेक्शन हम ले रहे हैं, इसको हमने थोड़ा सा ब्रॉड रखा है, इस वाले सेक्शन से थोड़ा सा ब्रॉड कनेक्ट करते हुए 1 2 3 4 स्प्रे एंड जस्ट प्रेस। नाउ ये लास्ट सेक्शन है हमारा, इसको भी हम बैक कॉम्ब कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। अगर आपको बैक वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, सो यू नीड टू डू गुड बैक कॉम्ब ऑन द बैक ऑफ पॉइंट डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, कि आपको कितना वॉल्यूम चाहिए। इसको भी हमने बैक कॉम्ब कर लिया है। नाउ विल लीव ऑन अ नेचुरल फॉल, इसको बैक पॉइंट पे जाने दो। सो मैं आपको साइड से विजिबल करता हूँ, ऐसे ही आप लोगों को ज़्यादा बेटर ढंग से दिखाई देगा। दिस इज़ आवर सेकेंड, इसको भी बैक पॉइंट पे। दिस इज़ आवर थर्ड सेक्शन, इसको भी प्रेस करें एंड जस्ट बैकवर्ड की तरफ। जो बैक कॉम्ब करी है हम बस उसको हल्का सा और प्रेस कर रहे हैं ताकि वो रूट एरिया पे सही से एडजस्ट हो जाए। सो दिस इज़ आवर वॉल्यूम। नाउ सबसे पहले हमने इसको कॉर्नर टू कॉर्नर कनेक्ट करना है। अभी देखो काफ़ी वॉल्यूम है और अभी ये फेस से बहुत ब्रॉड एंड हैवी भी है। सो माना अगर हम कुछ फ्रंट बना रहे हैं, इस पे मैं फेस को विजुअल कर देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा बेटर लुक समझ में आएगा। ओके, सो ये फेस है। नाउ हमने पहले ये कॉर्नर टू कॉर्नर कंट्रोल करना है, देन मिड में हम कॉम्ब चलाएंगे। सो राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग शाइन स्प्रे। सो इस पर आप शाइन स्प्रे करोगे फॉर द शाइनिंग के लिए एंड फिर कंट्रोल के लिए। एंड एंडिंग पॉइंट से हम उसको कॉम्ब कर रहे हैं। सो जस्ट डू कॉम्ब कॉम्ब एंड कॉम्ब। सारा सेक्शन आपका टेंगल फ्री होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, इंटरनल बैक कॉम्ब को रिमूव नहीं करना है, हम केवल और केवल अपने टॉप लेयर को क्लीन कर रहे हैं। जो फ्लाई फ्रिजी हेयर हैं उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं और जो भी टेंगल्ड हैं उनको हम सेक्शन से पूरा आउट बार कर रहे हैं। आपने कोई सा भी बैक कॉम्ब यहाँ लाके और यहाँ पे नहीं रोकना। आप लोग क्या करते हो, जो आप लोगों से मिस्टेक होती है, यहाँ से कॉम्ब किया और यहाँ पे रोक देते हैं, यहाँ से कॉम्ब किया और सब यहीं पे इकट्ठा करते हो आप लोग। एंड होता क्या है, यहाँ पे अगर आपने कुछ लाइनें बनाई हैं फिर आप इसे कॉम्ब करते हो
और ये क्या खिंच के ख़राब हो जाती हैं। सो आपने पहले ही इसको टेंगल फ्री रखना है, सो ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं। सो राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग कॉम कॉम कॉम, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। आपने लाइंस वर्क भी देना है तो मेक श्योर ज़्यादा हैवी बैक कॉम ना करें। सो इसको हमने क्लीन कर लिया है। हेयर डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए, ये वाला हेयर बिल्कुल सिमिलर डायरेक्शन में जैसे आपने उसको ऑल बैक डायरेक्शन में हम प्ले कर रहे हैं। सो राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग कॉम एंड कॉम कंटिन्यूसली। सी अब आपने देखना है कि आपका फ्रंट वॉल्यूम बराबर है या नहीं है। जहाँ पे आपको वॉल्यूम की नीड है वहाँ पे आप टेल कॉम से उठा सकते हैं। इसको आपने ओवल करना है। इसकी बैक लुक आया, फ्रंट अप लुक नहीं है। फ्रंट अप क्योंकि हमने फ्रंट वॉल्यूम दिया ही नहीं है, सो ये बैक पॉइंट से ज़्यादा विजुलाइज होता है। एंड राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग वुडन स्टिक का हम यूज़ करेंगे इसको होल्ड करने के लिए। सो एक वुडन स्टिक मैंने यहाँ लगाई और एक वुडन स्टिक दूसरी साइड से। सो कुछ इस तरीके से अभी हमने इसको होल्ड पे रखा हुआ है। सो दिस इज़ आर बेसिकली बैक वॉल्यूम, ये हमारा बैक ऑफ वॉल्यूम है और ये फ्रंट का नेचुरल वॉल्यूम है जो हमने रखा है। तो हमारा मेन ऑफ द लुक जो है यहाँ आने वाली है, या बैक से ये पिक्चराइज होगा और फ्रंट से इसकी हल्की सी विजिबिलिटी आएगी। आपने इसको पहले राउंड शेप में कनेक्ट करना है क्योंकि लाइन भी फिर हमारी उसी तरीके से विजिबल होंगी। सो आपने इसको अच्छे से पहले ओवल शेप में क्रिएट कर लेना, मेंटेन कर लेना है। अब राइट नाउ आई एम जस्ट मेकिंग द लाइंस। अब हम इसमें लाइंस वर्क कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम फ्रंट लाइन से ही, मतलब सेंटर प्रोवाइड पार्टिंग से ही हम लाइन उठाएंगे। सो आई एम जस्ट पुलिंग आउट फ्रॉम हियर 1 एंड इस पे हम यहाँ पे फ्रंट पे डाउन एंड मिड ऑफ पॉइंट पे हम ज़्यादा लाइंस की हाइट रखेंगे बिकॉज हमें बैक वॉल्यूम या बैक नीड या बैक से इसको ज़्यादा एक्सरसाइज करना है। साइड व्यू एंगल से ज़्यादा दिखेगा, फ्रंट से लाइन की विजिबिलिटी थोड़ी डाउन रहेगी। सो आई एम जस्ट इन्हांसिंग द लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द एरिया। लाइंस के बीच का गैप आपने सिमिलर रखना है 3 फ्रॉम हियर। हल्के हल्के हाथ से आप लाइन उठाएं। अभी हमने केवल इसको ड्राई हेयर पे ही हम क्रिएट कर रहे हैं। आपने भी पहले ड्राई हेयर पे ही बनाना है। शाइन स्प्रे का आप यूज़ कर सकते हो, उस पर कोई होल्ड नहीं होता है। सो वो आपको हल्का सा माइनर सा जस्ट नेचुरल होल्ड देगा। एंड बाकी आपने पुलिंग टेक्निक से बाय यूजिंग योर फिंगर, आप नेल से उठा सकते हो, आपकी फिंगर्स की टिप से आपने बड़े स्लाइटली हैंड से आपने लाइंस को उठा लेना है। एंड यू कैन होल्ड बाय यू पिन्स। जैसे आपको लाइंस चाहिए, जहाँ पे चाहिए आप इन यू पिन्स का यूज़ कर सकते हैं उसको जस्ट होल्ड करने के लिए। जैसे मैं होल्ड कर रहा हूँ, नीचे बैक कॉम है ही, इसको सपोर्ट देने के लिए। नाउ फ्रॉम दिस एरिया ऑल्सो, यहाँ से भी थर्ड, जितनी भी आपको लाइंस की हाइट चाहिए आप उतना लाइंस उठा दीजिए। नाउ फ्रॉम इन दिस पॉइंट एरिया, यहाँ से भी दिखा दो। बस यहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ। इसमें दिखाने को हम लोवेस्ट पॉइंट पे भी दिखा सकते हैं इफ़ यू आर फीलिंग कि लाइक आपको चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि नीड है तो देन दैट्स डेफिनेटली यू कैन क्रिएट। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो लाइंस के बीच का गैप हमने बराबर बराबर रखना है। बहुत ज़्यादा आपने पास दूर ऐसे नहीं करना। जैसे मैं लाइन बना रहा हूँ, देखो जो हम ड्राई हेयर पे ही बना रहे हैं। अब आप मिरर में चेक करिए, ये ऑलमोस्ट और ऑलमोस्ट हमारा क्राउन एरिया है। रिसीजन टू रिसीजन पॉइंट यहाँ तक हमने इसको क्रिएट कर लिया है। अब फ्रंट से जो भी आप टेक्सचर या जो भी आप वेरिएशन प्ले करेंगे वो कॉर्नर कॉर्नर से आपके इसी से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एक लाइन हम यहाँ पे भी बना ही लेते हैं। सो आई एम जस्ट मेकिंग अ लाइन्स फ्रॉम हियर, इसको ओवल शेप मेंटेन करने के लिए। चलो एक इधर भी बना ही देते हैं। सो नाउ वन विल बी फ्रॉम हियर। सो कुछ इस तरीके से आपने हल्के हल्के हाथों से, फिंगर्स की टिप से, नेल से आपने स्लोली लाइंस को उठाना है। सो दिस इज़ आवर लाइंस। देख लेते हैं एक बारी मिरर में, इट्स लुकिंग नाइस और नॉट। ठीक है, आपने इसको बराबर बराबर खींचना है, बिल्कुल इक्वल। आपका जैसे पफ आता है ना राउंड शेप में, आपकी लाइंस बनने के बाद में भी ये ओवल दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई लाइंस आपकी दबी हुई है या छोटी है, कोई बड़ी है, ऐसा बिल्कुल ना हो। सो आप अगर ऐसा है तो आप उसको बैलेंस कर लो, उनकी डिस्टेंस आप मेंटेन कर लो। होल्ड स्प्रे आपने अभी नहीं करना। होल्ड स्प्रे आपने तब करना है जब आप श्योर हो जाएं कि हाँ मेरी लाइंस ठीक बनी है, बस मुझे इसको फिक्स करना है।
तब ही आपने होल्ड स्प्रे हाथ में लेना है, अभी नहीं। आप लोग पहले ही होल्ड स्प्रे के साथ में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ आवर लाइंस, ठीक है। अब मैं इसको फिक्स कर लूँगा। सो पहले मैं फ्रंट से इसको फिक्स कर लूँगा, और अगर मुझे इसमें बैक में भी और ज़्यादा लाइंस एनहांस करनी होगी तो विल इनहांस फ्रॉम द बैक ऑफ एरिया ऑल्सो। सो राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग सिल्वेट स्प्रे। होल्ड स्प्रे है, आप टाफ्ट यूज़ करो, कोई भी होल्ड स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो। दूर से 1 2, दूर से करना है 1 2, ब्लो भी आप कर सकते हो। ये काफ़ी लाइट वेट है एंड ये ड्राई इफेक्ट में आपका काम करेगा। लाइक बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्टिकी एंड हैवी लुक नहीं देता है, बिल्कुल ड्राई इफेक्ट पे आप जब इसको यूज़ करोगे बिल्कुल ड्राई इफेक्ट देगा। लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, आप इसको रिशेप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने जो है लाइन बना लेनी है। देखो मैं स्प्रे बहुत दूर से कर रहा हूँ, आप बहुत पास से करते हो, सो डोंट डू, बहुत पास से आपने नहीं करना है। अब हम इन लाइंस को बैक पॉइंट से भी विजुलाइज कर रहे हैं। अभी हमने इसको फ्रंट से बनाया, अब हम इसको बैक पॉइंट से भी थोड़ा इन्हांस कर रहे हैं। सो मैं इन्हीं लाइंस को ग्रिप करूंगा यहाँ पे और अपनी लाइंस को बैक पॉइंट से भी इन्हांस कर दूंगा। आप कॉम कर लीजिए, यहाँ से भी आप इनको उठा दीजिए एंड नाउ विल लॉक। इसको भी आपने यहाँ पे कॉम कर लेना है। हर एक लाइन जो आ रही है बैक पॉइंट पे उसको आने दें, उसको कॉम करें और उसको इन्हांस कर लें। पकड़ के करना है ताकि वो फ्रंट से ख़राब ना हो, बिकॉज फ्रंट पे आपने लाइंस बना दी है। सो आपने इसको होल्ड करके देन आपने इसको इन्हांस करना है। सो इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं फ्रॉम द बैक ऑफ एरिया। जो लाइनें हमने उठाई हैं ऐसे आप इसको बैक पॉइंट से भी बेसिकली आप इनको इन्हांस कर सकते हो। तो ये हमने थोड़ी इन्हांस कर ली है, आप चाहे तो और कर सकते हो। और इसको हम पोनीटेल के जस्ट ऊपर ही आई एम जस्ट लॉकिंग हेयर ओनली, स्ट्रिंग करना है और यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया। लाइंस को आप थोड़ा उठा लीजिए, बाद में भी उठा सकते हो। सो कुछ इस तरीके से आपने लाइंस को उठा लेना है। और राइट नाउ आई एम जस्ट लॉकिंग विद द बॉबी पिन। सो बॉब पिन से एक इधर क्रिस क्रॉस करके आपने लॉक कर देना है। नाउ लॉकिंग के टाइम पे विशेष ध्यान रखना, पहले लाइंस को फिक्स कर लें एंड देन ही आप लॉकिंग की तरफ जाएं। सो हमने 2 ये बॉब पिन लगा के इसको लॉक कर दिया है। तो दिस इज़ आवर बैक वॉल्यूम। अब आप यहाँ पे जो है कुछ भी एनीथिंग जो आपका मन हो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द बैक ऑफ एरिया। माना यहाँ पे आप कुछ बन बना लो, मैं जस्ट ऐसे ही इसको राउंड कर रहा हूँ। दिस इज़ आवर ओनली फ्रंट ऑफ द वीडियो, ये हमारी पफ की वीडियो है। माना हमने यहाँ पे कोई छोटा सा बन बना दिया है, ये आप बना लोगे, आई एम जस्ट गिविंग द आइडिया ओनली। सो माना ये हमने छोटू सा बन बना लिया है यहाँ पे, आप कुछ भी इसको लाइन से इन्हांस कर सकते हो। दिस इज़ फॉर द आइडिया ओनली। एंड नाउ फ्रंट। सो मेनली आपने ये डिज़ाइनिंग कैसे क्रिएट करनी है इसके लिए हम जैसा आप लोगों को आइडिया दे रहे हैं। फ्रंट वेरिएशन के लिए वैसे ही हमने बहुत सारी वीडियो बना दी हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, बट आज के लिए जस्ट मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ। और फ्रंट से ये वाला सेक्शन ये हैवी है तो मैं इसको स्ट्रेट ले जाके इसको लॉक कर रहा हूँ इन अ बैक पॉइंट। माना आपने इसको लॉक कर दिया इस साइड से एंड यहाँ से भी हमने इसको ऐसे ही जस्ट इसको कनेक्ट कर लेना है विद द पफ लाइंस के साथ। इसको हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे और पीछे हमने इसको जस्ट यू पिन से कनेक्ट कर लिया है या लॉक कर दिया है हमने। ये जो अभी का पार्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जस्ट फ्रंट ऑफ लुक एक आइडिया देने के लिए, बाकी मेन हमारा यही है कि आपने ये कैसे क्रिएट करना है। सो फ्रंट से माना हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो मैं इसको सिंपल सा एक स्प्रेडिंग के साथ में हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। आप कुछ भी दे सकते हो जो आपका मन हो, वैसे हम अकॉर्डिंग टू क्लाइंट फेस करते हैं। सो मैं कुछ ना कुछ बना रहा हूँ ताकि ये फ्रंट से बिल्कुल ऑड ना लगे। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ फ्रंट वेरिएशन। इसके साथ में मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ हल्का सा स्प्रेडिंग करते हुए। बैक पॉइंट पे चले गए हैं हम और लाइंस वर्क यू कैन क्रिएट फ्रॉम हियर वन। हल्का हल्का आप लाइंस यहाँ से भी दिखा दें, यहाँ से भी दिखा दें एंड यहाँ से भी। सो ऐसे आप फ्रंट ऑफ पॉइंट से भी हल्की हल्की लाइंस आप दिखा सकते हैं। विल डू स्प्रे। से हमने बेसिकली पफ से कनेक्ट कर लेना है और इसको हम पीछे ले गए हैं।
सिमिलर विल बी दिस साइड। अगर आपने फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ना है तो ज़रूर यू हैव टू लीव फेस फ्रेमिंग सेक्शन फ्रॉम द बोथ ऑफ साइड। माना हमने एक साइड से छोड़ लिया, वैसे दोनों साइड से छोड़ना है आपने। एंड इसको भी हम सिमिलर इस पफ से कनेक्ट करेंगे और अपोजिट साइड ले जाएंगे। सो इसको हम अपोजिट साइड ले गए हैं। यहाँ से भी सिमिलर यू हैव टू क्रिएट द लाइंस वर्क, यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। सो कुछ इस टाइप का आप कुछ बना सकते हो या कुछ अलग भी। ये मैं जस्ट एक आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ कि माना हमने कुछ ऐसे क्रिएट किया फ्रंट ऑफ पॉइंट से, तो आपका मेन लुक क्या आ रहा है। एंड बैक पॉइंट पे हमने बाकी जो बचे हुए हेयर हैं, ये वाले हेयर हमने ट्विस्ट करके, या नीड है तो आप पैटर्न बना दो एंड हम इसको यहीं पे लॉक कर देंगे। सो दिस इज़ आवर सिंपल स्टाइलिंग। सो ये एक काइंड ऑफ इंडो वेस्टर्न लुक निकल के आ गई है। तो ये आज का आपका लाइक एक आइडिया था। मेन ये है कि हमने ये बैक वॉल्यूम, जो हमारा आज का लेसन 18 है, वो इस बारे में था, हाउ टू क्रिएट बैक पफ या हाउ टू क्रिएट बैक वॉल्यूम। ये हमारा बैक वॉल्यूम है। इसकी विजिबिलिटी जो है वो बैक पॉइंट से, देखो साइड से ज़्यादा विजिबल होता है। इसकी बैक लुक ज़्यादा आती है, जैसे बैक लुक अभी हम रशियन स्टाइलिंग में देखते हैं तो उसकी लाइंस वर्क बैक पॉइंट से दिखेगी, बैक वॉल्यूम दिखेगा सी फ्रॉम द साइड ऑफ पॉइंट। इसका फ्रंट वॉल्यूम नहीं है, दिस इज़ आवर बैक वॉल्यूम। ये इन फ्रंट आप कुछ एलाबोरेट कर सकते हो, जैसे हमने लाइंस के साथ में यहाँ दिया है। आप कुछ और भी क्रिएट कर सकते हो। फ्रॉम हेयर ऑल्सो वी आर कनेक्टिंग हेयर, हमने इसको कनेक्ट कर रखा है, बट इट शुड बी कनेक्टेड। ये कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड हाँ, डेफिनेटली फेस फ्रेमिंग सेक्शन आप छोड़ सकते हो। बैक पॉइंट पे कुछ ऐसा छोटा सा आप बन बना लो या बड़ा बना लो, डिपेंडिंग ऑन यू या डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट। ये जस्ट रेफरेंस के लिए था। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बैक पफ कैसे बनाना है एंड हाउ टू क्रिएट लाइंस ऑल्सो। सो लाइंस भी हमारी कवर हो गई हैं इसमें। सो ओके दोस्तों, ये था हमारा लेसन 18 अबाउट बैक पफ के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बैक पफ कैसे क्रिएट करना है, और साथ साथ में हमने इसमें लाइंस भी कवर कर दी है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बैक पफ कैसे क्रिएट करना है एंड लाइंस ऑल्सो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल, जो नोटिफिकेशन बेल होते हैं, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। अगर आपके कोई कमेंट्स, उनको सुझाव होते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हैं। तो एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए, शॉर्ट वीडियोस के लिए आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, सुनील कुमार हेयर स्टाइलिस्ट के नाम से। सो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखेगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों, हम हर हफ्ते आप लोगों से हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल, जो नोटिफिकेशन बेल होती है, जो घंटी होती है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारा एकेडमी भी है दिल्ली में। अगर आप लोग पर्सनली ट्रेन होना चाहते हैं, मीन्स आप लोगों को प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्स करना है, तो हमारा दिल्ली में एकेडमी है। आप ऊपर दिए हुए नंबर पे, ये दो नंबर है 9650674581 और 8368949418, ये दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सअप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो आप इन नंबर पे कॉल करके आप प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्सेज की डिटेल आप ले सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।